साधु क्षणं तिष्ठ मा चित्तामविनाशया दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा अनन्तरम्। हे बाबा रुको, भवो साधु क्षणं तिष्ठ बैठो, एक क्षण के लिए आओ बैठो। क्यों? संत का दर्शन भगवान की कृपा से ही संभव है और तुम्हारा दर्शन उसको मिल चुका है, इसलिए भगवान की कृपा शायद मेरे ऊपर होने वाली है। बिन हमारी कृपा मिल ही नहीं सकता। क्षणं तिष्ठ मा चित्तामविनाशया दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा निरंतरम्। बड़े बड़े अग, बड़े बड़े पाप आप जैसे संतों को देखने के बाद समाप्त हो जाते हैं। आइए, नारद जी ने कहा, हे देवी माफ करो, मैं तो नहीं आने वाला। क्यों? एक बार स्त्री के चक्कर में पड़ा था तो बंदर बन गया था। विष्णुमणि के चक्कर में पड़ा तो बंदर बन गया था। अब हमें बंदर नहीं बन रहा। उस स्त्री ने कहा, बाबा तब स्त्री के चक्कर में पड़े थे तब बंदर बने थे, आज चक्कर में नहीं पड़ोगे तो बंदर बन जाओगे। क्यों? वो भगवान की माया थी और मैं भगवान की भक्ति हूँ। जो भक्ति को ठुकरा देता है तो बंदर ही बनना पड़ता है। इसलिए बंदर ना बनना पड़े तो आ जाओ। नारद जी कहते हैं, नहीं माँ मैं आऊंगा, आप बंदर मत बनाना। नारद जी चल पड़े और उस सुखी के पास पहुंचे और पहुंच करके नारद जी ने उस दृश्य को गौर से देखा और फिर पूछा, का सत्यम का विमोचे नारद का पद्मलोचना वद देवी स विस्तारं स्वस्य दुःखस्य कारणम्। का सत्यम, हे देवी तुम कौन हो? काबिनो, ये तो जो लेटे हुए हैं ये दोनों कौन है? चेमा नार्या का पद्मलोचना, ये जो पद्मलोचना है तुमको समझा, ये कौन है? वद देवी स विस्तारं, हे देवी तुम विस्तार से स्वस्य दुःखस्य कारणम, अपने स्वयं का दुख मुझसे कहो। उस स्त्री ने कहा, बाबा आप मुझको नहीं जानते, दुनिया जानती है। मेरा नाम क्या है? अहम भक्तिर्विख्यातम् इमो मे तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानम् काल योगे जर्जरम्। मेरा नाम भक्ति है। अहम भक्ति विख्यात, विख्यात भक्ति के नाम से। अहम भक्ति विख्यातम् इमो मे तनयो मतो, ये जो दोनों वृत्त देख रहे हो ना, ये मेरे तनय, मेरे पुत्र हैं। इनका नाम क्या है? ज्ञान वैराग्य। एक का नाम ज्ञान है, एक का नाम वैराग्य है। ज्ञान वैराग्य ना मानो, काल योगे में जर्जरो, कलयुग के प्रभाव से जर्जर हो गए, वृद्ध हो गए। बाबा अब कृपा कर दो, मैं इन दोनों की मां हूँ, जवान हूँ, तरुणी हूँ और ये दोनों मेरे पुत्र वृद्ध हो गए कलयुग के प्रभाव से। क्यों? कलयुग में ना तो ज्ञान है ना वैराग्य है। वैराग्य किसी के जीवन में आता भी है तो क्षण भर के लिए आता है। अयोध्या में गया, अब कनक भवन बिहारी जी का दर्शन किया, वृंदावन गया, बाकी बिहारी जी का दर्शन किया। अब वहां भक्ति तो सवार हो गई, वैराग्य चढ़ने लगा। अब तो भाई हम शराब नहीं पिएंगे, अब तो हम भी चंदन ले चलेंगे, घीस घीस करके लगाएंगे। राम नामी ले लिया, राधे राधे का नोचा ले लिया, लड्डू गोपाल जी को ले लिया। अब हम भी घर में रहेंगे तो संते भाव से रहेंगे। और यहाँ घर पर जब आए, लड्डू गोपाल जी को बैठाया और चंदन भैया घीस के लगाया, अपने भी लगाया। और जब अपने भी लगा करके गांव में जब निकले तो लोगों ने कहा, ओ भैया ये चंदन कब से लगाने लगे? वही पहुंच गया। किसी ने पूछा, भैया लगाए थे चंदन, क्यों पहुंच दिए? क्या करें, शर्म लगती है। झूठे
लगाने से शर्म लगती है। वो भी ठाकुर जी का प्रसाद। बैरागी आता भी है तो क्षण भर के लिए आता है। वहां तीर्थ में गए तो हम सब त्याग दिए, हम नहीं पिएंगे। ससुराल पहुंचे और सारे सामने आए, रख दिए बोतल, जीजा जी आइए। नहीं भैया हम तो गए थे वो वृंदावन, हम तो छोड़ दो। अरे सब चलता है, सब तो चलता है। अरे भैया हम कसम ही ले लिए है ना। अरे सब कसम, एक पैक मारो, हल्के लो, ज्यादा ना लो, हल्के में कोई दोष नहीं। भतीजा आ गया, अरे फूफा जी आ गए, चलो हम बना देते। जितना बैरागी चलाता ना बिगड़ गया। तो ज्ञान बैरागी नामानो काले हो गए ना जर्जरो। ये कलियुग के प्रभाव से भ्रष्ट हो गए, जर्जर हो गए। इनको स्वस्थ कर दिया। नारद जी ने सोचा क्या करूं। नारद जी चिंतित हो गए। तब तक भक्ति ने फिर नारद जी से कहा, बाबा समय ज्यादा नहीं है, या तो मेरे पुत्रों को ठीक कर दो, नहीं तो इदम स्थानम प्रत्यक्ष विदेशम गम्यते मया। या तो मेरे पुत्रों को शस्त्र करो, नहीं तो भारत छोड़कर मैं विदेश पलायन कर दूंगी। और भक्ति ने जब कहा कि मैं विदेश चली जाऊंगी तो नारद जी थरथरा गए। क्यों? जहां भक्ति होती वहीं भगवान होते हैं। और ये भक्ति भारत को छोड़कर विदेश चली गई तो हमारे ठाकुर जी भी तो विदेश चले जाएंगे, मेरा भारत अनाथ हो जाएगा। भगवान के अवतार देखो भारत में ही होते हैं। और भारत में सबसे बड़ी विचित्र बात यह है कि जो दो मुख्य अवतार तो हैं राम और कृष्ण, ये दोनों उत्तर प्रदेश में हैं। इतने सौभाग्यशाली हैं क्योंकि भक्ति यहाँ पर समाई हुई है। भक्ति ने जब कहा इदम स्थानम प्रत्यक्ष विदेशम गम्यते मया, चली जाऊंगी। नारद जी ने कहा नहीं माँ ऐसा मत करो, नहीं तो मेरा ये भारत अनाथ हो जाएगा। और ये भक्ति माँ तुम तो जानती भी हो, द्रौपदी चा परित्राता ऐन कौरव कस्मलात पालिता गोप सुंदर्या कृष्णा पापमानता। अरे हे भक्ति माँ, उसको भी तुम्हें याद होगा कि जब द्रौपदी की साड़ी को पकड़कर दुशासन खींच रहा था, अपने पतियों की ओर देखा, पतियों ने सिर नीचे कर लिया। द्रोणाचार्य ने भी सर झुका लिया, भीष्म पितामह का सर भी झुक गया। सिंहासन पर बैठे हुए धृतराष्ट्र की ओर जब द्रौपदी ने देखा तो धृतराष्ट्र ने कहा हम तो जन्मांतर थे। चारों तरफ से जब द्रौपदी के जीवन में निराशा हाथ लगी, उस समय द्रौपदी ने ठाकुर जी से कहा अनन्या चिंतयन्तो माम ऐजना पारुपासते तेषां नित्याभूतानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। हे केशव, अब मेरे जीवन में किसी का चिंतन नहीं है। अनन्या चिंतयन्तो माम, अब तो केवल तुम्हारे भरोसे हो। और द्रौपदी ने हाथ उठा दिया। अभी तो जो साड़ी को पकड़ के रखा था कि नहीं छोड़ोगे, लेकिन जब चारों तरफ से निराशा हाथ लगी तो साड़ी को छोड़ दिया। और साड़ी को छोड़ करके हाथ को द्रौपदी ने उठा दिया। दुशासन से कह दिया दुशासन खींच दे साड़ी। और केशव से हाथ उठा करके द्रौपदी ने कह दिया केशव अब तुम्हारे सिवा मेरे जीवन में कोई नहीं है, मैंने हाथ उठा दिया, अपने को सरेंडर कर दिया। और जब द्रौपदी ने हाथ उठा दिया दुशासन भाग गया। दुशासन मूर्छित हो गया। दुशासन ये नहीं जान पा रहा है कि नारी है कि साड़ी है, साड़ी है कि नारी है, नारी है कि साड़ी है।
कि सारी बीच नारी है, ये नारी है कि कोई साड़ी ही करी है। इतनी साड़ियां भगवान केशव ने प्रदान कर दी। ये मेरे ठाकुर की कृपा है। नारद जी भक्ति माँ से कहते हैं, माँ जब द्रौपदी की लज्जा को मेरे ठाकुर जी ने बचाई तो क्या तुम्हारे पुत्र स्वस्थ नहीं हो गया? धैर्य धारण करिए, बिल्कुल ठीक है। गीता पाठ सुनाया, वेद सुनाया और बार बार सुनाया। सुनाते हैं, ज्ञान में जोर जोर से आवाज लगाते हैं, ज्ञान वैराग्य को थोड़ा होश आता है और फिर मूर्छित हो जाते हैं। आकाशवाणी हो गई। आकाशवाणी ने कहा, नारद तुम्हारा कार्य सफल होगा, लेकिन कोई सत्कर्म करो। नारद जी ने कहा, सत्कर्म नहीं है भैया, ये वेद सब मंत्र पढ़ रहा हूँ, गीता पढ़ रहा हूँ, ये सत्कर्म नहीं है। सत्कर्म क्या है? आकाशवाणी ने कहा, कुछ